viewers, welcome to Social Being Reaction and Review. Viewers, हाल ही में आर्यन खान शाहरुख खान के बेटे का एक इंस्टाग्राम में पोस्ट आया था, जिस पोस्ट के मुताबिक आर्यन खान ने ये डिक्लेयर किया है कि वो एज अ डायरेक्टर अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट करने वाले हैं। मतलब उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि वो इंडस्ट्री में डेब्यू करेंगे एज अ डायरेक्टर एंड नॉट एज एन एक्टर। इस खबर ने पूरे बॉलीवुड में सबको चौंका के रख दिया। उसके साथ साथ ऑडियंस के बीच भी ये एक शॉकिंग खबर था, क्योंकि सब सोच रहे थे कि शाहरुख खान जैसे एक सुपरस्टार के बाद शाहरुख खान के बेटे भी एक एक्टर बनेंगे और शायद फ्यूचर में जाके वो भी शाहरुख खान की तरह एक बहुत बड़े स्टार बनेंगे। जैसे ही ये न्यूज़ स्प्रेड हुआ, उसके बाद सोशल मीडिया में आर्यन खान की जम के बैशिंग हुई। यहाँ तक कि KRK ने अपने यूट्यूब चैनल में भी आर्यन खान की बैशिंग की। तो आज मैं अपना ओपिनियन दूंगा इस मुद्दे के ऊपर, इस विषय के ऊपर कि क्या आर्यन खान का जो ये डिसीजन था एक्टर ना बन के डायरेक्टर बनने का, तो क्या ये सही था या गलत था। देखिए, इंडस्ट्री में अगर आप पास्ट रिकॉर्ड देखें, जब से इंडस्ट्री शुरू हुआ है, तो एक बड़े एक्टर का बेटा एक एक्टर बनेगा, ये कोई नई बात नहीं है, ये कॉमन सी बात है। हमारे सामने ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है जहां इंडस्ट्री में एक एक्टर या एक स्टार ने सालों भर काम किया, उसके बाद उसके बेटे ने भी वही सेम प्रोफेशन ज्वाइन किया, यानी कि एक एक्टर का बेटा भी एक एक्टर बना। ये तो इंडस्ट्री में शुरुआत से चल रही है और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देखे हैं, जिसमें से कुछ सक्सेसफुल हुए, कुछ नहीं हुए। तो अब सवाल ये बनता है कि अगर पहले ऐसा हो चुका है, अगर एक बड़े स्टार का बेटा भी एक एक्टर बना और वो सक्सेसफुल हुआ है, तो फिर आर्यन खान को इसमें डरने की क्या बात है। अब दोस्तों, इसका रीज़न अगर मैं बोलूँ तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा रीज़न है। मैं मानता हूँ कि नेपो किड्स जो हमारे इंडस्ट्री में सदियों से है, कपूर खानदान के टाइम से नेपो किड चलते आ रहे हैं। हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, धर्मेंद्र के बेटे भी फिल्मों में आए, अमिताभ बच्चन का बेटा भी फिल्मों में आए, तो आर्यन खान क्यों नहीं आ सकते। आर्यन खान एक सक्सेसफुल सुपरस्टार क्यों नहीं बन सकते। इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। दरअसल 2020 में हम सबको पता है, हमारे फेवरेट सुशांत सिंह राजपूत की एक ट्रैजिक डेथ हुई, जिसको पहले तो मीडिया ने सुसाइड बताया, लेकिन उसके बाद हम सबको इनसाइड सोर्सेस से ये बात कंफर्म पता चल गई कि ये कोई सुसाइड नहीं था, ये मर्डर था। उसके बाद कंगना रनावत ने एक न्यूज़ चैनल में एक इंटरव्यू दिया था और ये हम सबको बताया था कि कैसे सुशांत के साथ पूरी इंडस्ट्री ने बॉयकॉट किया था, कैसे सुशांत को एक ट्रैप में घेर लिया था पूरी इंडस्ट्री ने, और कैसे पूरी इंडस्ट्री उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी। और कंगना ने ये भी बताया कि इंडस्ट्री में सिर्फ नेपो किड्स ही राज करते हैं। डायरेक्टर्स, एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स चाहते ही नहीं है कि इंडस्ट्री में कोई आउटसाइडर आए और आके इंडस्ट्री में स्टार बन जाए। इसी वजह से पूरी इंडस्ट्री ने ऑलमोस्ट सुशांत को बॉयकॉट किया था। जैसे ही ये न्यूज़ हम सब के सामने आ गई, उसके बाद हम सब देख ही रहे हैं पिछले 2 साल या 3 साल से जितने भी हमारे इंडस्ट्री के स्टार किड्स हैं, जितने भी हमारे इंडस्ट्री के नेपो किड्स हैं, उनकी सोशल मीडिया में जम के ट्रोलिंग हो रही है, उनकी बैशिंग हो रही है, उनकी जितनी भी फिल्में आ रही है एक के बाद एक फ्लॉप हो रही है, क्योंकि ऑडियंस जो कि सुशांत के फैंस थे और उनके अलावा जो सुशांत के फैंस नहीं भी थे, उनके सामने भी जब इंडस्ट्री का ये घिनौना सच, इंडस्ट्री का ये खराब सच, इंडस्ट्री कितनी गंदी है, इंडस्ट्री में कितना पॉलिटिक्स है, इंडस्ट्री में आउटसाइडर्स को कैसा ट्रीटमेंट मिलता है, ये सच जब उनके सामने आया, जब ऑडियंस के सामने आया, तो ऑलमोस्ट 90% ऑडियंस ने इन स्टार किड्स को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया।
इनकी ट्रोलिंग होने लगी, इनकी बैशिंग होने लगी। यहाँ तक कि लास्ट 2 साल में अगर आप देखें कि स्टार किड्स आज के जनरेशन में जो है, उन सब की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस में दम तोड़ दिया है। मतलब ऑडियंस अभी स्टार किड्स को, चाहे वो एक्टर हो या एक्ट्रेस हो, पूरी तरीके से बॉयकॉट कर दिया है। तो अभी का सिनेरियो और पहले का सिनेरियो में बहुत डिफरेंस आ चुका है। जहाँ पहले एक बड़े स्टार का अगर कोई बेटा आता था तो इंडस्ट्री में तो उसको एडवांटेज मिलता ही था। सारे बड़े डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स तो उन्हें फिल्मों में साइन करते ही थे, बजाय वो टैलेंटेड हो कि ना हो। लेकिन ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस जो उनसे होती थी, उसके हिसाब से ऑडियंस उनको एक्सेप्ट भी करती थी, रिजेक्ट भी करती थी। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, जो बड़े स्टार्स के बेटे हैं वो इंडस्ट्री में आए, उनको बहुत मौका मिला क्योंकि वो नेपो किड्स थे, लेकिन ऑडियंस ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया अगर वो टैलेंटेड नहीं हो तो। और कुछ ऐसे भी हैं जिनको ऑडियंस ने एक्सेप्ट किया, वेलकम किया, क्योंकि तब सिनेरियो अलग था। तब इंडस्ट्री का ये घिनौना सच ऑडियंस के सामने नहीं आया था। तब ऑडियंसेस को पता नहीं था कि इंडस्ट्री में इतना पॉलिटिक्स है, इतना लॉबी सिस्टम है, आउटसाइडर्स को किस तरीके से नेग्लेक्ट किया जाता है, किस तरीके से एक आउटसाइडर को कॉर्नर किया जाता है, किस तरीके से एक आउटसाइडर का कैरियर खत्म किया जाता है। ये सच्चाई ऑडियंस के सामने नहीं आई थी। लेकिन आज के टाइम में ऑडियंस को सच्चाई मालूम है, इसलिए आज के टाइम में भले ही एक नेपो किड या स्टार किड टैलेंटेड हो या ना हो, इससे ऑडियंस को कोई फर्क नहीं पड़ता। सुशांत सिंह राजपूत का केस जब तक सॉल्व नहीं होगा, ऑडियंस ने मन ही मन में ये ठान लिया है कि हम तो अब नेपो किड्स या स्टार किड्स को बॉयकॉट करेंगे ही करेंगे। वो टैलेंटेड होंगे तो भी करेंगे, वो टैलेंटेड नहीं होंगे, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑडियंस ने अपने माइंड में ये डिसाइड ही कर लिया कि जब तक सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस नहीं मिलेगा, तब तक हम किसी भी नेपो किड की फिल्म को सपोर्ट नहीं करेंगे, बॉयकॉट करेंगे, उनको बैश करेंगे, उनको ट्रोल करेंगे। तो अभी का जो करंट सिचुएशन है, अभी ऐसा सिचुएशन है। और हम सबको पता है कि आर्यन खान कुछ दिन पहले एक ड्रग कंट्रोवर्सी में भी फंसे थे, जिसके वजह से उनको करीब 1 महीना या 40 दिन जेल में रहना पड़ा था। तो मेरे हिसाब से आर्यन खान का ये डिसीजन बिल्कुल सही है, क्योंकि आर्यन खान को पता है कि अभी का सिनेरियो ऐसा है कि अगर मैं एज एन एक्टर आऊँगा तो चाहे मैं टैलेंटेड हूँगा या नहीं हूँगा, मुझे पब्लिक ट्रोल करेगी, मुझे पब्लिक बैश करेगी, और मुझे पब्लिक एज एन एक्टर कभी एक्सेप्ट करेगी नहीं। तो इसी वजह से उन्होंने जो ये डिसीजन लिया डायरेक्टर बनने का, ये सही लिया। इसके पीछे का लॉजिक भी मैं आपको बताता हूँ। आप अगर देखें अभी के टाइम में ज़्यादातर जो बॉयकॉट ये पूरा चल रहा है ना, ये माहौल ज़्यादातर बॉयकॉट हो रहे हैं सिर्फ नेपो किड्स, जो बॉलीवुड के इनसाइडर्स है, जो बॉलीवुड के स्टार्स के बेटे या बेटी है, जो नेपो किड्स है, जो इनसाइडर्स ऑफ द इंडस्ट्री है, उन्हीं को बॉयकॉट किया जा रहा है। तो आर्यन खान को अच्छी तरीके से पता है कि अगर इस सिचुएशन में मैं एज एन एक्टर आता हूँ तो मुझे बॉयकॉट ही करेंगे, मुझे सक्सेसफुल एक्टर नहीं बनने दिया जाएगा। इसलिए वो डायरेक्टर बन रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखिए कि खाली एक्टर्स को ही बॉयकॉट किया जा रहा है, और डायरेक्टर में अगर आप देखिए खाली करण जौहर और आदित्य चोपड़ा को ही बॉयकॉट किया जा रहा है प्रोड्यूसर डायरेक्टर में। क्यों? क्योंकि सुशांत सिंह के केस में उन दोनों का नाम आया था। बाकी अगर आप देखिए जितने भी इनसाइडर्स डायरेक्टर हैं, उनको लेकिन बॉयकॉट नहीं किया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल वरुण धवन एक स्टार किड है, डेविड धवन के बेटे हैं, जो कि एक फेमस डायरेक्टर है। अब इसी वजह से वरुण धवन को बॉयकॉट किया जा रहा है, क्योंकि वो भी एक नेपो किड है। लेकिन उनके बड़े भाई रोहित धवन, बहुत से लोग शायद जानते नहीं, वो भी एक बहुत ही कमाल के डायरेक्टर है। उन्होंने इससे पहले एक हिट फिल्म बनाई है देसी बॉयज विद अक्षय कुमार एंड जॉन अब्राहम। उसके बाद उन्होंने ढिशुम बनाई, अभी करेंटली भी वो एक बड़ी फिल्म बना रहे हैं। उनको लेकिन बॉयकॉट नहीं किया जा रहा है। सेम एग्जाम्पल रोहित शेट्टी, वो भी एक इनसाइडर है इंडस्ट्री के, वो भी अगर देखा जाए सही मायने में लॉजिकली तो एक नेपो किड है, लेकिन रोहित शेट्टी को भी बॉयकॉट नहीं किया जा रहा है। मतलब क्या, डायरेक्टर्स को बॉयकॉट नहीं किया जा रहा है। तो आर्यन खान कहीं ना कहीं स्मार्ट मूव है ये आर्यन खान का। आर्यन खान ने सही डिसीजन लिया। उनको पता था कि अगर एज एन एक्टर मैं इस वक्त में आऊँगा, ये जो माहौल है, ये जो समय है, एज एन एक्टर अगर मैं इस टाइम में आऊँगा इंडस्ट्री में,
तो मुझे एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा, मुझे ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करेगी। चाहे मैं कितना भी टैलेंटेड हूँ, मुझे तो बॉयकॉट करेगी ही करेगी। तो उन्होंने सही डिसीजन लिया है। उन्होंने सोचा है एज अ डायरेक्टर अगर मैं आऊँगा तब ये बॉयकॉट का जो पूरा मामला है ऑडियंस मुझे नहीं करेगी। अगर मैं एक अच्छी स्टोरी बनाऊंगा, अगर मैं अपने डायरेक्शन में एक अच्छा डायरेक्टर बन पाऊंगा, अगर मैं उनके सामने एक अच्छी फिल्म पेश कर पाऊंगा तो मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा। और उसके बाद अगर वो चाहे तो उनको अच्छी तरीके से पता है कि उसके बाद तो वो एक्टर बन ही सकते हैं। फरहान अख्तर का एग्जाम्पल आप ले लीजिए। फरहान अख्तर ने भी शुरुआत किया था एज अ डायरेक्टर, फिर जैसे ही उनको एक्सेप्टेंस मिली, जैसे ही उनकी एक दो फिल्म बॉक्स ऑफिस में एज अ डायरेक्टर चल गई, फिर उन्होंने एज एन एक्टर भी डेब्यू किया। तो आर्यन खान का ये बहुत ही स्मार्ट मूव है मेरे ओपिनियन में। वो पहले आ रहे हैं एज अ डायरेक्टर ताकि उनको बॉयकॉट का शिकार ना होना पड़े, ताकि अगर वो टैलेंटेड है, वो एक अच्छे डायरेक्टर है, तो उनको पब्लिक का प्यार और एक्सेप्टेंस मिले। और उनको अच्छी तरह पता है उसके बाद अगर एक बार मैंने अपना नाम बना लिया, अगर एक बार मैं एज अ सक्सेसफुल डायरेक्टर आ गया इंडस्ट्री में, फिर तो मैं कभी भी एज एन एक्टर डेब्यू कर ही सकता हूँ। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से आर्यन खान का ये डिसीजन एकदम सही है। इट्स अ वेरी स्मार्ट मूव फ्रॉम आर्यन खान। तो दोस्तों, ये था मेरा ओपिनियन रिगार्डिंग आर्यन खान, अबाउट आर्यन खान बिकमिंग अ डायरेक्टर एंड नॉट बिकमिंग एन एक्टर। मेरे हिसाब से इट वॉज अ राइट डिसीजन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए सोशल बीइंग रिएक्शन एंड